प्रायिकता या प्रोबेबिलिटी पार्ट 2। समान ढंगों से घटित होने वाली अनेक घटनाओं में से किसी एक के घटने की प्रायिकता उस घटना की अनुकूल परिस्थितियों की संख्या का समस्त संभाव्य परिस्थितियों की संख्या में अनुपात है। प्रायिकता का परिकलन, कैलकुलेशन ऑफ प्रोबेबिलिटी। प्रायिकता की गणना करने की प्रक्रिया इस प्रकार होती है। सबसे पहले घटना से संबंधित सभी अनुकूल एवं प्रतिकूल संभावित परिस्थितियों की संख्या ज्ञात कर ली जाती है। जैसे ताश की गड्डी में यह संख्या 52 होती है, डाइस फेंकने में यह संख्या 6 होती है और कोई सिक्का उछालने पर यह संख्या 2 होती है। दूसरा, घटना के घटित होने की अनुकूल परिस्थितियों की संख्या निकाल ली जाती है। जैसे 52 पत्तों में से एक पत्ता निकालने पर उसके बादशाह होने की अनुकूल परिस्थितियां 4 है, क्योंकि गड्डी में 4 बादशाह होते हैं। तीसरा, घटना की अनुकूल परिस्थितियों की संख्या को सभी संभाव्य परिस्थितियों की कुल संख्या से भाग देकर प्रायिकता का माप ज्ञात किया जाता है। सूत्र के रूप में हम कह सकते हैं प्रायिकता इज इक्वल टू अनुकूल परिस्थितियों की संख्या अपॉन कुल संभाव्य परिस्थितियों की। प्रायिकता को समझने के लिए हमें यह समझना होता है कि घटनाएं कितनी प्रकार की हो सकती है। घटनाएं 3 प्रकार की हो सकती है: सरल एवं संयुक्त घटनाएं, स्वतंत्र एवं आश्रित घटनाएं, परस्पर अपवर्जी घटनाएं। सबसे बात कर रहे हैं सरल एवं संयुक्त घटनाएं, सिंपल एंड कंपाउंड इवेंट्स। जब एक समय में एक घटना के घटित होने की संभावना ज्ञात की जाती है तो वह सरल घटना कहलाती है। जैसे 52 पत्तों में से एक बैगम निकालने की प्रायिकता। पर जब 2 या 2 से अधिक घटनाएं एक साथ घटती है तो उनके संयुक्त रूप से घटित होने को संयुक्त घटना कहते हैं। जैसे 2 सिक्के एक साथ उछाले जाएं, या 3 डाइस एक साथ फेंके जाए, या एक थैले में से 2 गेंदें 2 बार निकाली जाए, ये सभी क्या है? संयुक्त घटनाएं कहलाती है। स्वतंत्र एवं आश्रित घटनाएं, इंडिपेंडेंट एंड डिपेंडेंट इवेंट्स। जब 2 घटनाओं का प्रभाव एक दूसरे पर नहीं पड़ता तो वे स्वतंत्र घटनाएं कहलाती है। उदाहरण के रूप में 52 पत्तों में से एक लाल रंग का पत्ता निकालने की संभावना 26/52 है। पत्ता निकालकर पुनः गड्डी में रख दिया जाए और उसके बाद अगर एक काला पत्ता निकाला जाए तो उसकी संभावना भी 26/52 रहेगी। पहली घटना के होने का प्रभाव दूसरी घटना के घटित होने पर नहीं पड़ेगा, तो ऐसी स्थिति स्वतंत्र घटना या इंडिपेंडेंट इवेंट्स कहलाती है। आश्रित घटनाएं वे घटनाएं होती है जिनमें से एक घटना के घटने का प्रभाव दूसरी घटना के घटित होने पर पड़ता है और प्रायिकता पूर्ववत नहीं रहती। जैसे उदाहरण के रूप में हम वही उदाहरण वापस काम में ले रहे हैं। 52 पत्तों में से एक पत्ता निकाला जाए और वह लाल हो, इसकी संभावना 26/52 है। परंतु अगर उस लाल पत्ते को निकालने के बाद उसे पुनः गड्डी में शामिल नहीं किया जाए और दूसरी बार एक पत्ता निकाला जाए तो अब लाल पत्ते के खींचने की संभावना 25/51 हो जाएगी। परस्पर अपवर्जी घटनाएं या म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स। जब 2 घटनाएं
एक साथ नहीं घट सकती तो उन्हें परस्पर अपवर्जी घटनाएं या म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स कहा जाएगा। जैसे परीक्षा के अंदर या तो विद्यार्थी पास होता है या फेल होता है। दोनों घटनाएं पास होना या फेल होना एक साथ नहीं घटित हो सकती। इनको परस्पर अपवर्जी घटनाओं को P that is probability of A and B is equal to 0 होती है, यानी दोनों एक साथ घट जाए इसकी प्रोबेबिलिटी हमेशा क्या रहती है, 0 रहती है। अपवर्जी घटनाओं में प्रायिकता योग प्रमेय द्वारा की जाती है। योग प्रमेय क्या है या एडिशन थ्योरम क्या है? दो या दो से अधिक परस्पर अपवर्जी घटनाओं में से किसी एक घटना के ए के या बी के घटने की प्रायिकता उन घटनाओं की अलग अलग व्यक्तिगत प्रायिकताओं का जोड़ है। यह नियम योग प्रमेय या कुल प्रायिकता का नियम कहलाता है। दैट इज थ्योरम ऑफ टोटल प्रोबेबिलिटी। सूत्र के रूप में दो परस्पर अपवर्जी घटनाएं होती है तो P ऑफ A और B इज इक्वल टू PA प्लस PB, और दो से अधिक परस्पर अपवर्जी घटनाएं होती है तो प्रोबेबिलिटी ऑफ A और B और C और एनीथिंग इज इक्वल्स टू PA प्लस PB प्लस PC इत्यादि। योग प्रमेय की कुछ सीमाएं हैं। योग प्रमेय तभी लागू होगा जबकि ये शर्तें पूरी हो। पहला, घटनाएं परस्पर अपवर्जी हो, और दूसरा, वे घटनाएं एक ही समूह से संबंधित हो। जब घटनाएं परस्पर अपवर्जी नहीं हो, नॉट म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स, जब दो घटनाओं में से एक घटना घट सकती है या दोनों ही घट सकती है तो वे परस्पर अपवर्जी घटनाएं नहीं कहलाती है। ऐसी स्थिति में योग प्रमेय संशोधित रूप में प्रयोग में लिया जाता है, जिसका सूत्र इस प्रकार हो सकता है, प्रोबेबिलिटी ऑफ A और B इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ A प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ B माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ A एंड B। A और B ओवरलैप्ड सेट्स है जिनको घटाना आवश्यक होता है। दो या दो से अधिक ऐसी घटनाओं में भी योग प्रमेय का संशोधित रूप लागू होता है जो परस्पर अपवर्जी न हो, और इसको कैलकुलेट करने के लिए हम इसी सूत्र को एक्सपांड कर सकते हैं। संयोगानुपात या ऑड्स प्रायिकता को किसी घटना के पक्ष इन फेवर अथवा विपक्ष अगेंस्ट में संयोगानुपात के रूप में व्यक्त किया जा सकता है। पक्ष में संयोगानुपात का पहला अंक P और दूसरा Q होता है तथा विपक्ष के संयोगानुपात में पहला अंक Q और दूसरा P होता है। इनको सूत्र के रूप में अगर हम व्यक्त करें तो पक्ष में संयोगानुपात P/Q इज इक्वल टू घटने की प्रायिकता P/P प्लस Q होगा, और विपक्ष में संयोगानुपात Q/P न घटने की प्रायिकता Q/P प्लस Q होगी। इस प्रकार विभिन्न परिस्थितियों में हमको प्रायिकता की गणना करनी है। उदाहरण के रूप में जैसे योग प्रमेय के बारे में हम बात करें, यदि एक ताश की गड्डी में से एक पत्ता रैंडमली निकाला जाता है तो क्या प्रायिकता है कि वो क्वीन ऑफ क्लब या किंग ऑफ डायमंड्स होगा, क्योंकि
क्वीन ऑफ क्लब आना या किंग ऑफ डायमंड्स आना दोनों परस्पर अपवर्जी घटनाएं हैं। क्वीन ऑफ क्लब आने की प्रायिकता होती है 1/52 और किंग ऑफ डायमंड्स आने की प्रायिकता होती है 1/52। अब इन दोनों की संयुक्त प्रायिकता हमको ज्ञात करनी है, तो इनकी संयुक्त प्रायिकता होगी 1/52 प्लस 1/52। इन दोनों का जोड़ संयुक्त प्रायिकता होगी। इसी प्रकार से अगर हम जब घटनाएं परस्पर न हो, अपवर्जी न हो, उसके बारे में बात कर रहे हैं, तो ताश की गड्डी में से एक पत्ता निकाला जाए, वो हुक्म का पत्ता या बादशाह निकालने की क्या प्रायिकता होगी। 52 पत्तों में से हुक्म का पत्ता निकालने की प्रायिकता होती है 13/52 और बादशाह निकालने की प्रायिकता होती है 4/52। लेकिन बादशाह में हुक्म का बादशाह भी शामिल है, जो हुक्म के पत्तों में भी शामिल है। हुक्म के बादशाह निकालने की प्रायिकता, जो कि दोनों के अंदर शामिल है, वो 1/52 है। इसलिए हुक्म का पत्ता या बादशाह निकालने की प्रायिकता 13/52 प्लस 4/52 माइनस 1/52 दैट इज 4/13 के बराबर होगी। इसी तरीके से एक उदाहरण देके हम और बात करें कि 20 गेंदों पर 1 से 20 तक के नंबर डाल दिए जाएं और उन्हें एक थैले में रख दिया जाए। इस बात की प्रोबेबिलिटी निकालिए कि पहली जो गेंद निकाली जाती है वो आइदर 3 की या 5 की मल्टीपल होगी। अब 20 क्रमांक वाले गेंदों में 3 मल्टीपल की संख्या होती है 3, 6, 9, 12, 15, 18, यानी 6 गेंदों पर ये नंबर हो सकते हैं। और 5 के मल्टीपल की संख्याएं गेंदें होंगी 5, 10, 15 या 20, यानी 4 हो सकती है। तो 5 वाली गेंदों की प्रोबेबिलिटी होगी 4/20। परंतु अगर इन दोनों को कॉमनली लिख के देखते हैं तो हमको दिख रहा है 15 जो है वो 3 और 5 दोनों का मल्टीपल है और दोनों में शामिल है। इसलिए 3 या 5 के गुणितों की जो प्रायिकता होगी कुल मिलाकर वो होगी 6/20 प्लस 4/20 माइनस 1/20 दैट इज 9/20। धन्यवाद।